जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं और मुस्लिम आबादी कहते हैं कि भाई वोटर है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी केजरीवाल कहते हैं कि मुस्लिम वोटर है उनका, लेकिन सवाल है कि टिकट नहीं देंगे। यानी कि अब्दुल के जिम्मे दरी बिछाना, झंडा उठाना और कांग्रेस का जिंदाबाद करना ही मुस्तकबिल बन गया है। उस मुस्तकबिल को बदलने के लिए बहन मायावती ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को प्रत्याशी देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 75 वर्ष की देश की आजादी में मुस्लिम समाज का रहनुमा क्या कांग्रेस बनेगी, उसका रहनुमा क्या आम आदमी पार्टी बनेगा? ये समाज कब जाएगा संसद के अंदर, बड़ा सवाल है। कब तक वोटर बनकर बैठेंगे, देश की संसद में बैठेंगे, अपना किस्मत खुद लिखेंगे? क्या कहेंगे? देखिए 10 साल से जो मुर्रा कुश्ती का खेल दोनों पार्टियां कर रही हैं, अब वो खेल खत्म हो गया है। बेरोजगारी का ये आलम है कि दिल्ली में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। आप दोपहर में निकल जाइए, दिन में निकल जाइए, लोग सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का जो कुशासन इन दोनों पार्टियों ने चलाया है, इस बार इनका दोनों पार्टियों का आपको बाइकआउट करना है। आप समझ गए होंगे कि केजरीवाल की जो नीतियां थी, जिसकी वजह से वो जेल गया, और तो और बल्कि कोविड में भी उसने सारे काम धंधे बंद करवा दिए, मगर ठेकों को खोल कर रखा। बिना ठेकों के दिल्ली सरकार नहीं चल सकती। उसे समझ में आ गया टैक्स का जो पैसा हमारा है वो बंदरबाट हो रहा है। सारे एमएलए जो कल साइकिलों पे घूमते थे, आज सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया था, आज उनके लिए वो दलदल बन गया है, जो कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान सब समझ गया है कि ये बीजेपी सरकार केवल गुजरात की सरकार है। हिंदू मुस्लिम का जो तड़का है, इस बार चुनावों में न भाजपा लगा पाएगी न कांग्रेस लगा पाएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है। हिंदुस्तान की आज सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली कोई पार्टी है तो वह केवल बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी का मजबूती दावेदारी ठोकी जा रही है, एमपी के ऊपर हिंदुस्तान में ला रहे हैं। इस बार बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। देखिए, मैं बहन मायावती जी का एक बार शुक्रिया और अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में सब समाज का ध्यान रखा है। खासकर 7 सीटों में से 3 सीटें बहुत ही मजबूत और बहुत जुझारू, बहुत ही ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली से या फिर अब्दुल कलाम साहब और चांदनी चौक से, और दक्षिण दिल्ली से मुझे यानी अब्दुल बासित को टिकट देकर बहन मायावती ने पहले सर्वे कराया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी। तो जिस प्रकार से 6 लाख वोटर दक्षिण दिल्ली में है और 4 लाख वोटर दलित समाज और स्वर्ण समाज सभी का मिला के करीब 19 लाख वोटर है, तो 19 लाख वोटर को मैडम ने एक मैसेज दिया है कि आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को जिताइए और देश की तरक्की में भागीदारी दीजिए। आप दोनों विधायकों को भली भांति जानते हैं, एक भाजपा से आते हैं और एक आम आदमी पार्टी से आते हैं। अगर आपको उनके सारे कार्य कारनामे देख रहे हैं तो आप उनकी विधानसभा में जाइए। मैं 10 साल से उस विधानसभा में काम कर रहा हूं। मैंने देखा कि जनता की हालत इतनी बुरी है, इतना बुरा हाल है वहां के लोगों का कि एक झुग्गी में ओकलैंड एरिया में 20-20 आदमी रह रहे हैं। इतनी मजबूरी। मैं कल खट्टा कॉलोनी और जयपुर में कॉलोनियां हैं, इतना बुरा हाल है। उनके लिए कोई पेड़ नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई झूला नहीं, किसी प्रकार की कोई बेसिक सुविधा नहीं। वंचित रखा जा रहा है इन कॉलोनियों में काट कर। एक 25-25 गज का मकान जो कि 10-10 साल की किस्तों में देते हैं और बाद में वो कर्जा ना पूरा होने पर वापसी ले लेते हैं और फिर दोबारा उन्हें किराएदार करते हैं। वो लोग अपने गांव की जमीन बेचकर वहां से भी बेदखल हो गए हैं और दिल्ली से भी बेदखल हो गए हैं। ये क्या साझेदारी है, ये क्या ईमानदारी है सरकार की? मैं बाइकआउट करता हूं ऐसी सरकारों का और जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकारों का बाइकआउट करें, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी का जो विजन था वो इन्होंने, केजरीवाल ने 11-12 में आकर जो तमाशा करा, जो कांग्रेस पार्टी का विजन था इस देश को आगे ले जाने के लिए, कांग्रेस में इतनी कुरीतियां निकाली गई।
आज कांग्रेस का वोटर दर दर भटक रहा है कि हम कहाँ जाए। तो मेरी सभी कांग्रेस के वोटर जो सभी मेरी बात हो रही है वो सब आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। ये बहुत गर्व की बात है। ये जबरदस्ती का गठबंधन जिसमें कांग्रेस को नीचे दिखाया गया, तीन सीटें दे दी और चार सीटें केजरीवाल खुद लेके बैठ गया। तो आप देखिए ये कहाँ का किस तरह का न्याय है कि हमारा जो स्वर्ण समाज का वोट, गुर्जर समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट और दलित समाज का वोट कैसे गठबंधन के भेंट चढ़ रहा है। मेरी आपसे अपील है कि बहन मायावती जी को और एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को आप जिताकर लोकसभा में भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि पहले दिन से जीतने के बाद हम लोग 5 साल का समय नहीं मांगेंगे। जो बहन मायावती जी का प्रशासन है वो दिल्ली में चल के रहेगा। एक एक अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे, एक एक नेता अपने काम पे लग जाएगा। मेरा आपसे मानना है कि लोकसभा सीट में मुझे 18-19 लाख वोट देकर मुझे विजय बनाए और देश में वाकई रहेंगे।